हेलो दोस्तों, तो मैं अखिल आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर के आया हूं। और दोस्तों चलिए फिर एंजॉय करते हैं स्टोरी को और मेरे साथ पढ़ते हैं। स्टोरी को दिया गया है द क्लेवर बोटमैन। देखिए, क्लेवर का मतलब चतुर होता है। यहाँ पे क्लेवर का मतलब जो होता है वो क्या है? चतुर। बोटमैन दोस्त, इसे हम नाविक बोलते हैं, मल्लाह भी बोल सकते हो और आप केवट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम बोटमैन को क्या क्या बोल सकते हैं दोस्तों? केवट बोल सकते हैं, नाविक बोल सकते हैं और मल्लाह बोल सकते हैं। और क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर से हमारे पास एक स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को दिया गया है, वन डे, एक दिन, अ रिच मर्चेंट सेट टू अ बोटमैन। बोटमैन नाविक, ठीक है, यह एक मल्लाह। वन डे एक दिन, अ रिच मर्चेंट सेट टू अ बोटमैन। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने क्या किया? सेट टू अ बोटमैन। से की सेकंड फॉर्म होती है सेट, ठीक है। सेट टू अ बोटमैन, एक बोटमैन से उसने कहा, क्या कहा? आई विल मेक यू वेरी रिच। मेक मीन्स बना देना, विल है तो गागी गे, फ्यूचर का टेंस है दोस्तों यहाँ पे। आई विल मेक यू वेरी रिच, बहुत अमीर, मैं आपको बहुत अमीर बना दूंगा। ठीक है, कैसे? बट यू हैव टू क्या है दोस्तों? करना है, ठीक है। बट यू हैव टू फेरी माई बिलोंगिंग्स सेफली टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। लेकिन आपको क्या करना है? यू हैव टू, आपको करना है फेरी माई बिलोंगिंग्स, मेरी जो मेरा जो सामान है ना, उस सेफली, सुरक्षित, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ। अदर साइड का मतलब होता है दूसरी तरफ, ऑफ द रिवर, रिवर का मतलब नहीं, सुरक्षित नदी के दूसरी तरफ आप अगर मेरा सामान आपको करना है, ठीक है, ले जाना है। फेरी का मतलब इस पार से उस पार, मतलब पार लगाना है, ठीक है, मेरे इस सामान को और सुरक्षित। चलिए, रिवर के उस पार करना है। नेक्स्ट दिया गया है, द बोट मैन एग्रीड। एग्रीड का मतलब होता है दोस्तों सहमत हुआ, ठीक है, पास है इसका। द बोट मैन एग्रीड, वो सहमत हो गया। द मर्चेंट हैड अ लॉयन, अ गोट एंड अ बंडल ऑफ ग्रास। ठीक है, मर्चेंट के पास, जो व्यापारी था, उसके पास क्या था दोस्तों? उसके व्यापारी के पास हैड अ लॉयन, एक शेर था, एक बकरी थी, एंड अ बंडल ऑफ ग्रास। बंडल ऑफ ग्रास का मतलब एक घास का बंडल था, ठीक है। इफ द बोटमैन टुक द ग्रास फर्स्ट, अगर बोटमैन जो है वो ग्रास को पहले ले जाता या लेता, ठीक है, द लॉयन वुड किल द गोट, तो जो लॉयन है वो मार देता किसको? गोट को, बकरी को मार देता, ठीक है। लॉयन, लॉयन जो है उसकी जान ले लेता, वुड, ठीक है, बकरी की जान ले लेता। इफ टुक द लॉयन फर्स्ट, या वो लॉयन को पहले लेता, तो क्या होता? द गोट वुड 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 ईट, ठीक है, वुड ईट द बंडल ऑफ ग्रास, तो क्या है? घास को, बंडल ऑफ घास जो है ना, उस घास का बंडल वो खा जाती, कौन? बकरी, ठीक है। इन द अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंस में, अगर बोर्डमैन ना रहता वहां पे, जब उधर से भाई डालता और ये शेर को लेके जाता तो बकरी, तो उसने क्या किया? सो ही टुक द गोट ऑन हिज बोट फर्स्ट, तो उसने क्या किया? इसलिए ही टुक, उसने लिया किसको? गोट को, ऑन हिज बोट, अपनी बोट पर। सबसे पहले उसने किसको लिया? फर्स्ट, पहले अपनी बोट पे उसने किसको लिया? गोट को लिया। आफ्टर लीविंग इट, उसको छोड़ने के बाद, आफ्टर के बाद, उसको छोड़ने के बाद, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, ठीक है, उसको दूसरी तरफ छोड़ने के बाद, ही टुक ही टुक द लॉयन नेक्स्ट, फिर उसने क्या लिया? लॉयन को लिया। ही टुक द लॉयन है ना, ही टुक द लॉयन नेक्स्ट, दोबारा उसने लॉयन को।
ही लेफ्ट द लॉयन ऑन द अदर साइड, उसने दूसरी तरफ छोड़ दिया, ठीक है, एंड ब्रॉड द गोट विद हिम, और फिर वो गोट को अपने साथ लेके चला आया। वाह भाई वाह, नाइस। पहले क्या किया था, गोट को ले गया, फिर इधर आया तो ये किसको ले जा रहा है, दूसरा लॉयन को ले गया और गोट को फिर अपने साथ ले आया। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ठीक है, साथ ले आना, ले आया उसको। द गोट विद हिम, गोट को मतलब बकरी को अपने साथ ले आया। फिर क्या होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। हाँ, दिया गया है, when he left the goat on this side and took the bundle of grass to the other side, तो क्या किया, तो फिर उसने क्या किया है, देन ही लेफ्ट द गोट, उसने गोट को छोड़ दिया इस साइड, उस साइड कौन चला गया, उस तरफ शेर, और इस तरफ फिर इसने छोड़ दिया किसको, गोट को, ऑन हिज साइड, दिस साइड, इस साइड छोड़ दिया उसको, एंड टुक द बंडल ऑफ ग्रेस, और बंडल ऑफ ग्रेस लिया टू द अदर साइड, ठीक है। तो दूसरी तरफ उसने क्या किया, शेर के पास जाके फिर वो घास छोड़ के चला आया। लीविंग द लॉयन विद द ग्रास, मतलब घास के साथ उसने शेर को छोड़ दिया, ठीक है, या शेर को घास के साथ छोड़ दिया। ही रिटर्न टू फीच द गोट लास्ट, और वो बाद में क्या हुआ, ही रिटर्न, और वो रिटर्न हुआ टू फीच, ले करके, किसको, लेके आना, फीच। दोस्तों यहाँ पे चलिए कुछ चीज़ें हम आपको बता देते हैं। देखो एक फेच होता है, FETCH, फेच का मतलब होता है जाना और लेके आना, ठीक है। जैसे घर पे कोई है, किसी से कहा जाओ भाई ब्रेड ले आओ जाके, वो घर से गया और लेके आया, ठीक है, ये होता है फेच। एक होता है कैरी, कैरी का मतलब होता है दोस्तों साथ साथ लेके चलना, उस चीज को लिए हुए साथ साथ लेके चलना। और एक होता है ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लेके आना, कोई वहीं पे है दूसरी जगह पे और उस चीज को लेकर आता है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रिंग, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट जो दिया गया है हमारा, हाँ कहाँ गया, ही रिटर्न टू फेच द गोट लास्ट, और वो बाद में जो है गोट को लेके गया, फेच लेके आया। द मर्चेंट वॉज हैप्पी, मर्चेंट व्यापारी जो था खुश हुआ, खुश था। ही रिवॉर्डेड द बोटमैन हैंडसमली, और उसने उसका उसको रिवार्ड मतलब उसे उपहार दिया, उसको रिवार्ड किया बड़े अच्छे से, हैंडसमली, ठीक है, उसका मतलब कि आदर किया और उसे रिवार्ड किया, किसने, उसी मर्चेंट ने, ठीक है, जिसने उसे ये काम करने के लिए बोला था। उसने चेक किया था सेंस ऑफ ह्यूमर कि भाई देखते हैं ये मल्लाह है, हो सकता है गलती करे, ठीक है, मतलब बोटमैन। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या जानकारी मिलती है कि हमें जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, ये हमेशा आपको लेके कैरी करना है अपने साथ में, ठीक है। हमेशा लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ना एकदम अटेंटिव रहना, मतलब एक्टिव रहना अपने काम के लिए। कोई बोल रहा है अगर काम, तो क्यों बोल रहा है, ठीक है, कुछ टास्क कैसा है कि हमें हैं, मतलब कोई भी काम किसी समय कुछ भी आ सकता है आपको, तो इसके लिए आप एक्टिव रहिए चीज़ों, और सोच, इसने सोचा ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती, अगर बोटमैन एक्टिव ना होता, तो समझ रहे ना आप, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर उधर गोट को ले गया था पहले और फिर उसके बाद लॉयन को ले जाता, तो लॉयन क्या करता, उसको चपट कर देता, किसको, गोट को, ठीक है। या अगर ये गोट को ले जाता फिर उसके बाद ग्रास को ले जाता उधर, तो ग्रास को वो चपट कर देती, ठीक है। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।